साथ संगत। बहुत समय पहले एक ब्रह्मज्ञानी संत थे। नाम था स्वात्मानंद। वे बचपन से ही विरक्त थे। ध्यान में बैठे रहते, जीवन के अर्थ को खोजते। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का अभ्यास, प्रवचनों की गूंज, सब कुछ उनके जीवन का हिस्सा था। पर भीतर एक तूफान उठता, काम वासना। जब वह निरंकार के सिमरन और ध्यान में बैठते, नारी की छवि उभरती। जब मौन होते, शरीर में उत्तेजना दौड़ जाती और वे अपराध बोध में डूब जाते। उन्हें लगता, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, फिर भी इन तुच्छ इच्छाओं में फंसा हुआ हूँ। वे बहुत रोए, उन्होंने खुद को दंड भी दिए, कई दिनों तक मौन व्रत भी रखा, लेकिन इच्छा भीतर कहीं और गहराती गई। अंततः वे अपने गुरु महातपस्वी ऋषि अरुणोदय के पास पहुँचे। स्वात्मानंद ने गिर कर कहा, गुरुदेव, मैं हार गया हूँ। यह काम वासना मुझे खा रही है। मैं कितना भी ध्यान करूँ, वह मुझे हर बार नीचे खींच ले जाती है। क्या इसका कोई अंत नहीं है? गुरु बोले, काम कोई पाप नहीं है पुत्र, काम तो सृष्टि की जड़ है। संतो, ध्यान से सुनना। अगर काम ना होता तो तुम जन्म ही ना लेते। यह तो ब्रह्म की ही ऊर्जा है, बस एक निचले तल पर बह रही है। तुम उसे दबा नहीं सकते, और यही तुम्हारा पहला धोखा है कि तुम उसे नष्ट करना चाहते हो, जबकि उसे रूपांतरित करना चाहिए। काम जीवन की मूल ऊर्जा है। जब तुम काम वासना को समझे बिना उसे दबा देते हो, तब वह रोग बन जाती है, मन में गहरे बैठकर तुम्हें खाने लगती है। लेकिन अगर तुम उसे पूर्ण स्वीकार कर लो, ना तो उसे पाप समझो ना पुण्य, केवल एक प्राकृतिक ऊर्जा की तरह देखो, तो वह अपना रूप बदलने लगती है। जब तुम प्रेम में बदलते हो, काम एक सुंदर झरने की तरह बहता है। जब तुम मौन में उतरते हो, काम ऊर्जा ध्यान की सीढ़ी बन जाती है। जब तुम नाचते हो, गाते हो, जीते हो पूरे होश के साथ, काम ऊर्जा क्रिएटिव बन जाती है। कविता, संगीत, ध्यान, प्रेम, यह सब उसी ऊर्जा की परिष्कृत अभिव्यक्ति है। काम को पाप ना मानो शिष्य, उसे समझो, देखो, होश से जियो, और तब वह तुम्हें परम की ओर ले जाएगा। फिर शिष्य ने गुरु से कहा कि आपसे जो मैंने सुना, उसने मेरे भीतर बहुत कुछ खोल दिया है गुरुदेव। अब तक जिसे मैं पाप समझता था, उसे अब मैं ऊर्जा के रूप में देखने लगा हूँ। फिर भी मन के किसी कोने में एक संदेह बाकी है, क्या काम वासना गलत नहीं है? गुरु मुस्कुराए, गलत और सही यह मन की परिभाषाएं है। अस्तित्व के पास कोई नैतिकता नहीं है, वह केवल ऊर्जा से काम करता है। क्या तुम आग को पाप कहोगे, जबकि आग तुम्हारे घर को जला भी सकती है और तुम्हें भोजन भी दे सकती है? सवाल है, क्या तुम उसे समझते हो या फिर नहीं समझते? फिर गुरु ने आगे कहा, संतो, काम वासना को 3 स्तरों पर समझो। पहला, शरीर का आकर्षण। संतो, यह मूल है, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है, स्त्री पुरुष की ओर। यह प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें दोष नहीं है जब तक तुम जागरूक हो। लेकिन तुम इसके गुलाम हो जाते हो, तो यही ऊर्जा वासना बन जाती है। वासना मतलब वह जो बार बार तुम्हें अंधा कर दे। दूसरा, मन की कल्पनाएं। जब यह ऊर्जा तुम्हारे मन में प्रवेश करती है, तो तुम कल्पनाओं में खो जाते हो। सुंदर शरीर, स्पर्श, दृश्य, स्मृतियाँ, और तब तुम उस ऊर्जा को खो देते हो जो तुम्हें ध्यान तक ले जा सकती थी। फिर 3, आत्मिक उत्कंठा। और जब यही काम ऊर्जा होश में आती है, तो वह तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। तब तुम शरीर के मिलन से आत्मा के मिलन की ओर बढ़ते हो। यही ब्रह्मचर्य है, दमन नहीं, रूपांतरण। फिर गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु था जो हर स्त्री को देखकर आंखें बंद कर लेता था। वह सोचता कि यह माया है, बंधन है, मुझे मोक्ष से दूर ले जाती है, लेकिन उसका मन उसी में डूबा रहता। एक दिन उसे ज्ञानी मिला, जिसने कहा कि तुम आंखें बंद क्यों करते हो? कमल की प्रशंसा करनी है तो कीचड़ से डर कैसा? स्त्री कोई बंधन नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दमन, वही बंधन है। शिष्य फिर पूछता है, गुरुदेव, तो क्या ब्रह्मचारी होना ही अंतिम अवस्था नहीं है? गुरु बोले, ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है, वह एक अवस्था है। वह तब आता है जब तुम काम को समझ चुके होते हो, ना दबाते हो, ना बहकते हो, बस उसे देखते हो, जागरूक रहते हो। तब शरीर की ज़रूरतें कम हो जाती है और ध्यान, मौन और प्रेम की ऊंची तरंगें उठती हैं।
ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में विचरण करने वाला चित्त। शिष्य ने गुरु की सारी बातें सुन ली। काम वासना के रूपांतरण, ध्यान की विधियों और ऊर्जा को समझने का गूढ़ ज्ञान सब ग्रहण कर लिया। फिर भी वह हल्का संकोच लेकर कह बैठा, गुरुदेव, आप जो कह रहे हैं वह सब ठीक है, गूढ़ भी है, गहन भी है, परंतु फिर भी यह काम वासना मुझे भीतर से विचलित कर देती है। मैं जानता हूं कि यह रूपांतरित हो सकती है, फिर भी रोज वही चक्र दोहराता हूं। कभी मोबाइल पर गंदे वीडियो, कभी हस्त मैथुन, तो कभी स्त्रियों के तरफ आकर्षण। मैं चाहूं या ना चाहूं यह ऊर्जा मुझसे बाहर बहती रहती है। फिर गुरु ने कहा, देखो शिष्य, बात ऊर्जा की नहीं है, बात यह है कि तुमने उसके बहाव के लिए रास्ते खुद बनाए हुए हैं। गुरु बोले, जब तक यह रास्ते खुले रहेंगे, मोबाइल पर अश्लीलता, हस्तमैथुन करना, भोग बुद्धि रखना किसी पराई स्त्री के तरफ, तब तक वह ऊर्जा वहीं बहती रहेगी। ऊर्जा को मत रोको, लेकिन उसके बहाव के दरवाजे को बंद कर दो। गुरु बोले, शिष्य, मैं भी एक समय तुम्हारी ही तरह था। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जब जब मैं अकेला होता, जब जब मैं ढीला पड़ता, वासना भीतर लहर की तरह उठ जाती। और तब एक दिन मैंने अपने सदगुरुदेव की प्रतिमा के आगे खड़े होकर और मेरे माँ की, जो मेरे हृदय में सबसे प्रिय थी, उनकी कसमें खाई। मैंने संकल्प ले लिया कि 1 महीने तक मैं ना तो हस्त मैथुन करूँगा, ना किसी स्त्री की ओर वासना की दृष्टि से देखूंगा, और उन सभी रास्तों को बंद करूंगा जहां से यह ऊर्जा व्यर्थ बह रही है। और सच मानो शिष्य, जैसे ही वह दरवाजे बंद हुए, वह ऊर्जा भीतर संचित होने लगी। पहले दिन बेचैनी हुई, दूसरे दिन पीड़ा हुई, पर 7वें दिन से ध्यान की गहराई ऐसी बनी कि कामना स्वयं ही शांत होने लगी। फिर जब भी काम वासना का ख्याल आता तो मन यही कहता कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम संकल्प से बंधे हो। फिर काम वासना के विचार ही आना बंद हो गया, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव होता है शिष्य, कहीं ना कहीं तो जाएगी। जब बाहरी रास्ते बंद कर दिए तो वह भीतर की ओर बहने लगी, और वही ध्यान, वही आनंद, वही शक्ति बन जाती है। और यही तुम्हें भी करना होगा। फिर गुरु का अंतिम उपदेश था कि अब सुनो शिष्य, यदि तुम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो 1 महीने का संकल्प लो। वह संकल्प अपने आराध्य या फिर अपने माँ के नाम पर लो, किसी ऐसे के नाम पर जिसे तुम कभी धोखा नहीं देना चाहते। हर बार जब वासना उठे उस संकल्प की याद करना, और जब 1 महीना पूर्ण हो जाए तो फिर से नया संकल्प लो। क्यों? क्योंकि 1 महीने बाद फिर से तुम्हें वह वासना सताने लगेगी, और जब सताने लगे तो दोबारा संकल्प ले लेना। 1 और महीना, फिर 3 महीने, फिर 1 साल, और फिर पूरा जीवन। गुरु ने कहा कि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता में यही कहा है कि एकमात्र संकल्प शक्ति ही है जिससे तुम अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर सकते हो, और जिसका मन और इंद्रिया वश में है वह स्थित प्रज्ञ पुरुष ही ब्रह्म के समान होकर ब्रह्म को प्राप्त करता है। गुरु रुके और फिर बोले, लेकिन ध्यान रखना शिष्य, अपने संकल्प को कभी तोड़ना मत, क्योंकि संकल्प टूटता है तो सिर्फ नियम नहीं टूटता, तुम्हारा आत्मविश्वास टूटता है। और आत्मविश्वास जब एक बार गिरता है तो व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं इससे कभी निकल नहीं सकता, मैं बस वासना का गुलाम हूँ। पर नहीं शिष्य, तुम गुलाम नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम में भी वही अग्नि है जो योगियों में जलती है, बस तुम्हें अपनी ऊर्जा का प्रवाह बदलना होगा। अब गुरु उठे, उन्होंने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब जाओ और अपने भीतर की मसाल को बुझने मत देना। यह ऊर्जा तुम्हें गिराने नहीं आई है, यह तुम्हें ब्रह्म बनाने आई है। बस एक मार्ग बदलना है, एक मार्ग बंद करना है और तुम मुक्त हो जाओगे। यही मेरा अंतिम उपदेश है। फिर गुरु मौन हो गए, और वह मौन शब्दों से कई ज़्यादा गूंजता रहा शिष्य की आत्मा में। अब शब्द समाप्त हो गए और यात्रा शुरू हो गई। संतो, अगर कहने और समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना, बड़े प्यार से कहना।